भारत के सबसे भरोसेमंद बिजनेस ग्रुप टाटा सन्स की सालाना आम बैठक पूरी नहीं हो पाई और उसे स्थगित करना पड़ा। वजह जरूरी कोरम पूरा नहीं हुआ और 158 साल पुराने टाटा समूह में ऐसा पहली बार हुआ है। और इसके पीछे सिर्फ एजीएम की समस्या नहीं है, मामला टाटा ट्रस्ट एक रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन और नए चेयरमैन की खोज तक पहुंच चुका है। आज पूरी कहानी समझते हैं कि संकट है क्या, इसकी जड़ कहां है और आगे क्या ही हो सकता है। 12 अगस्त 2026 को एन चंद्रशेखर, जिन्हें सब चंद्रा कहते हैं, ने घोषणा की कि फरवरी 2027 में अपना मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद वो तीसरी बार चेयरमैन पद के लिए पूर्ण नियुक्त नहीं चाहेंगे। ध्यान दीजिए, ये इस्तीफा नहीं है, वो अभी भी चेयरमैन है। उन्होंने सिर्फ अगला कार्यकाल न लेने का ऐलान किया। वजह क्या थी? 24 फरवरी 2026 की बोर्ड मीटिंग में उनके तीसरे कार्यकाल पर फैसला आगे नहीं बढ़ पाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड के भीतर उनकी रीअपॉइंटमेंट को लेकर मतभेद सामने आए, जिसमें टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल की आपत्तियां भी शामिल है, जिसमें रिटायरमेंट एज जैसे मुद्दे और कुछ बिजनेस लॉसेस से जुड़ी चिंताएं बताई गई। चंद्रशेखर 2017 से टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, यानी वो शख्स थे जिन्होंने साइरस मिस्त्री के विवादित निष्कासन के बाद कंपनी को संभाला था। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एयर इंडिया का अधिग्रहण और बड़े डिजिटल निवेश का बड़ा दांव खेले, लेकिन उनके जाने के ऐलान ने ग्रुप को एक नाजुक लीडरशिप ट्रांजिशन के सामने खड़ा कर दिया है। तो अब जानते हैं इस कहानी की सबसे पेचीदा लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर अगला चेयरमैन चुनने में दिक्कत क्या है? टाटा सन्स की संरचना समझना जरूरी है। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स के 66% हिस्सेदारी है और इसके भीतर दो सबसे बड़े ट्रस्ट है। सर रतन टाटा ट्रस्ट SRTT, जिसके पास करीब 23.56% हिस्सेदारी है, और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट SDTT। नए चेयरमैन के लिए टाटा ट्रस्ट ने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है, लेकिन टाटा सन्स के अपने नियमों आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में टाटा ट्रस्ट को मिलने वाला खास अधिकार और SRTT पर लगे रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से सक्सेशन प्रोसेस में पेच फंस गया है। SRTT और SDTT को कुछ महत्वपूर्ण नॉमिनेशन के लिए साथ काम करना होता है, लेकिन SRTT फिलहाल अपनी बोर्ड मीटिंग ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन यही पेच फंसा हुआ है। मई 2026 में महाराष्ट्र के चैरिटेबल कमिश्नर ने SRTT को किसी भी बोर्ड मीटिंग करने या फैसला लेने से रोक दिया। वजह क्या थी? 2025 में महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में एक संशोधन हुआ, जिसके तहत किसी भी पब्लिक ट्रस्ट में जीवन भर के ट्रस्टी यानी कि परपेचुअल ट्रस्टीज कुल बोर्ड के 25% से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन SRTT के 6 ट्रस्टी में से 3 जिमी टाटा, जहांगीर HC जहांगीर और नोएल टाटा जीवन भर के ट्रस्टी है, यानी बोर्ड का 50% जो तय सीमा से दोगुना। इसी वजह से चैरिटी कमिश्नर ने जांच बिठाई और तब तक SRTT की मीटिंग पर रोक लगा दी। हालांकि टाटा ट्रस्ट का कहना है कि यह संशोधन पहले से नियुक्त लाइफ टाइम ट्रस्टीज पर प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू नहीं होना चाहिए, यानी इस कानूनी सवाल की व्याख्या यानी इंटरप्रिटेशन पर भी विवाद है। और मामला यहां नहीं रुका। कमिश्नर ने नोएल टाटा से भी एक अलग 1989 के एक बहुत पुराने मामले पर जवाब मांगा है, जब उस साल टाटा सन्स के 833 शेयर एक चैरिटेबल ट्रस्ट से निकालकर स्वर्गीय नोएल H टाटा, जो नोएल टाटा के पिता है, उनको ट्रांसफर किए गए थे। आरोपों की जांच समीक्षा अभी जारी है, जबकि नोएल टाटा और टाटा ट्रस्ट का कहना है कि 1989 का ये ट्रांजैक्शन उस समय लागू कानून और प्रतिक्रियाओं के अनुरूप किया था। यह एक बात साफ कर देना जरूरी है,
ये नियम खास तौर पर टाटा ट्रस्ट के लिए नहीं बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के सभी पब्लिक ट्रस्ट पर लागू होने वाले एक व्यापक यानी कि ब्रॉडर रेगुलेशन प्रावधान है। तो कुल मिलाकर एक तकनीकी कानूनी अनुपालन यानी कंप्लायंस का मुद्दा टाटा सन्स की लीडरशिप ट्रांजिशन को अटकाए हुआ है। 18 अगस्त 2026 को होने वाली एजीएम में चंद्रशेखर के डायरेक्टर पद पर पूर्ण नामांकन जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन एजीएम के लिए जरूरी संयुक्त प्रतिनिधि का नामांकन नहीं हो सका, इसलिए कोरम पूरा नहीं हुआ। नतीजा, टाटा सन्स को अपनी सालाना आम बैठक स्थगित यानी अर्जन करनी पड़ी। टाटा ग्रुप के 158 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। अब समझते हैं यह मुद्दा सिर्फ बोर्ड रूम की राजनीति नहीं बल्कि भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी क्यों अहम है। टाटा ग्रुप इस समय भारत के सबसे बड़े, सबसे महत्वाकांक्षी टेक्नोलॉजी निवेशकों की अनुवाही कर रहा है। सबसे पहला गुजरात के धोलेरा में लगभग $9.6 अरब के सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट ताइवान की कंपनी पीएसएमसी के साथ साझेदारी में है। दूसरा, भारत की सबसे बड़ी एप्पल असेंबली ऑपरेशन। तीसरा, एयर इंडिया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रेटस जो कि बैटरी कंपनी है और टाटा डिजिटल जैसी कंपनियों के लिए बड़ी फंडिंग जरूरत है। सभी को आगे बढ़ाने के लिए स्थिर लीडरशिप चाहिए। टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन की सिफारिश के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बना दी है, लेकिन रेगुलेटरी डेडलॉक की वजह से सक्सेशन प्रोसेस सामान्य तरीके आगे बढ़ने में अड़चन आ रही है। अंदरूनी चर्चाओं में टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्र को फ्रंट रनर बताया जा रहा है। साथ ही टाटा पावर के प्रवीर सिन्हा, टाटा मोटर्स के शैलेश चंद्रा और टाटा केमिकल्स के रामकृष्ण मुकुंद जैसे नाम भी चर्चा में है, लेकिन ये सब अभी अटकलें ही है जब तक ट्रस्ट साइड नॉमिनेशन का रास्ता साफ नहीं होता। खबरों के मुताबिक टाटा ट्रस्ट अब इन गतिरोध को तोड़ने के लिए बॉम्बे हाई से राहत मांगने पर भी विचार कर रहा है। तो अब दोनों नजरिए से देखते हैं। एक नजरिया, ये सिर्फ जरूरी अनुपालन कंप्लायंस की प्रक्रिया है। महाराष्ट्र सरकार का 2025 का संशोधन चैरिटेबल ट्रस्ट में पावर के जमाव यानी कंसंट्रेशन को रोकने के लिए एक व्यापक नियम था। टाटा ट्रस्ट को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया था। नियमों का पालन जरूरी है, चाहे इसमें अस्थायी असुविधा ही क्यों ना हो। दूसरा पक्ष, टाइमिंग और असर पर सवाल। आलोचकों का कहना है कि जिस समय भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप अपने सबसे बड़े रणनीतिक निवेशों सेमीकंडक्टर, एप्पल असेंबली के बीच में है, ठीक उसी समय टेक्निकल कानूनी अड़चन से पूरी लीडरशिप ट्रांसफर प्रोसेस को रोक देना, इसका आर्थिक असर भी गंभीर हो सकता है। साथ ही टाटा ट्रस्ट के भीतर व्यक्तिगत पारिवारिक असहमतियां जैसे 1989 वाला मामला भी मामले को और उलझा रही है। और यहाँ पर एक और बड़ा सवाल जुड़ता है, क्या टाटा सन्स कभी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होगा? टाटा सन्स अभी भी आरबीआई के पास अपर लेयर एनबीएफसी के तौर पर वर्गीकृत है, जिसकी वजह से जिसके लिस्टिंग को लेकर पहले से ही अनिश्चितता बनी हुई है। टाटा ट्रस्ट के पास करीब 66% हिस्सेदारी है, जबकि शाहपुरजी पहलोजी लंबे समय से लिस्टिंग के पक्ष में रहा है। टाटा सन्स का ओनरशिप स्ट्रक्चर, टाटा ट्रस्ट का कंट्रोल और आरबीआई रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन, ये तीनों मिलकर इस सवाल को और अहम बना देते हैं, खासकर तब जब लीडरशिप खुद अस्थिर हो। तो कुल मिलाकर टाटा सन्स का ये संकट सिर्फ एक चेयरमैन के जाने की कहानी नहीं, ये भारत की सबसे भरोसेमंद कॉर्पोरेट संस्था के भीतर ट्रस्ट गवर्नेंस, पारिवारिक विरासत और रेगुलेटरी अनुपालन तीनों के टकराव की कहानी है। आने वाले हफ्तों में देखना दिलचस्प होगा कि टाटा ट्रस्ट कोर्ट से राहत पाकर जल्दी इस गतिरोध को तोड़ पाएगा या ये मामला और लंबा खींचेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से अगला चेयरमैन टाटा ग्रुप के अंदर से होना चाहिए या बाहर से।